Hello student, now we start the example of Bessel's and central difference formulae. Find the value of f dash x, यानी कि dy by dx निकालना है किस पे, at x इक्वल टू 0.4 फ्रॉम दी फॉलोइंग टेबल. x किसके इक्वल है 0.01 और उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0.1023. y बोल लो या f ऑफ x बोल दो, सेम बात है. x किसके इक्वल है 0.02, देन f ऑफ x किसके इक्वल है 0.104 के. जब x किसके इक्वल है 0.03 के तब y की वैल्यू क्या है 0.1071. जब x की वैल्यू क्या है 0.04 है तो y की वैल्यू क्या है 0.1096. x की वैल्यू 0.05 है तब y की वैल्यू क्या है 0.112. x की वैल्यू अगर क्या है 0.06 है, y की वैल्यू उस टाइम क्या आपके पास 0.148. अब हमें निकालना है इसके अंदर dy बाई डी एक्स और वो भी किस पे 0.4 पे. सबसे पहले ये देखो कि 0.4 सॉरी यहाँ पे आएगा 0.04, ठीक है ना. ठीक कर लेना है इसको कि x किसके इक्वल आएगा 0.04. अब जो x की वैल्यू 0.04 है वो ना तो आपके पास एंड में लाई करती ना ही स्टार्टिंग में. किस में लाई करती है, मिड में. इसलिए हम किसका यूज करेंगे, या तो करो आप स्टर्लिंग फार्मूला या फिर करो आप बेसल्स फार्मूला, वो आपकी मर्जी है. सिंस द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज रिक्वायर्ड एट x इक्वल टू 0.04, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है x इक्वल टू 0. विच लाइज नियर द मिडल ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यू, हैंस वी शैल यूज वन ऑफ द सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला. तो हम किसका यूज करेंगे, जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले है एक बेसल और स्टर्लिंग, उनमें से एक का यूज करेंगे. इन दिस क्वेश्चन वी हैव यूज्ड बेसल फार्मूला. इस क्वेश्चन में किसका यूज करें हम, बेसल्स का. एक एग्जाम्पल बेसल का दिखा दूंगी और एक इसका स्टर्लिंग का. हेयर x इक्वल टू 0.04, जो x है वो किसके इक्वल है 0.04 के. h किसके इक्वल है 0.01 के. लेट u किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास x माइनस के 0.04 डिवाइड बाई h. u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि जो मिड में लाई करती है वो भी 0.04 है और जो हमें निकालने है वो भी 0.4. तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 के इक्वल. अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यू किसके इक्वल आ जाएगा डी बाई डी यू, यानी कि फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे y के विद रिस्पेक्ट टू, फिर u का किसके विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे, क्योंकि u किसका फंक्शन हमारे पास x का और f किसका फंक्शन है u का. तो अब सबसे पहले निकालेंगे हम सेंट्रल फार्मूला. क्या होगा आपके पास बेसल फार्मूला कि f ऑफ u जो है वो किसके इक्वल होगा 1/2 f ऑफ 0 बोल दो या y नोट प्लस के y1 बोल दो, वो बात एक है आपके पास, ठीक है. इसको y नोट भी लिख सकते हो और इसको y1 भी. यहाँ पे क्या यूज करें, ये f ऑफ 0 प्लस के f ऑफ 1 प्लस के u माइनस के 1/2 डेल ऑफ f नोट प्लस के u इंटू u माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 1/2 डेल स्क्वेयर y माइनस 1, इसकी जगह y माइनस 1 भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वेयर f ऑफ 0 प्लस के u माइनस के 1/2 u इंटू u माइनस के 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल की क्यूब f ऑफ माइनस 1 प्लस के u प्लस के 1 u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 डेल की 4 f ऑफ माइनस 1 प्लस के डेल की 4 f ऑफ माइनस 2. ये बेसल्स फार्मूला था. इसका डेरिवेटिव पुट करके उसमें क्या पुट कर देंगे हम u इक्वल टू 0, क्योंकि निकालनी तो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू है. तो f डैश 0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा डेल ऑफ f ऑफ नोट माइनस के 1/4 डेल स्क्वेयर f ऑफ माइनस 1 प्लस के डेल स्क्वेयर f ऑफ 0 प्लस के 1/12 डेल की क्यूब f ऑफ माइनस 1 प्लस के 1/24 डेल की 4 f ऑफ माइनस 1 प्लस डेल की 4 f ऑफ माइनस 2. अब हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है, एक तो डेल ऑफ f ऑफ नॉट की, डेल स्क्वेयर f ऑफ माइनस 1 की, डेल स्क्वेयर f ऑफ 0 की, डेल क्यूब f ऑफ माइनस 1 की, डेल की 4. अब ये वैल्यू हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, टेबल की हेल्प से. अब टेबल की हेल्प से कैसे निकालेंगे हम, x गिवन है आपके पास, f ऑफ u भी गिवन था. जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है उसमें सेंटर वाली वैल्यू को हम नोट लेके चलेंगे. अब जैसे ये कितनी थी, टोटल 6 थी. 6 में से या तो इसको मिड वाली ले सकते हैं या इसको मिड वाली. हमने x की वैल्यू 0.04 पे निकालनी थी, इसलिए हमने कि इजी रहेगा कि अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी. इसलिए हमने ये क्या कंसीडर कर लिया कि ये क्या है आपके पास यहाँ पे लाई करता है जो वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा 0. इससे नीचे वाले क्या हो जाएंगे पॉजिटिव साइड, 0 के बाद 1 2, 0 से पहले वाले -1 -2 -3
3। आप 0.03 को भी ले सकते थे, लेकिन उस टाइम 0 ये आता, ये 1, ये 2, ये 3, -1। अब डेल ऑफ एफ ऑफ यू कैसे आएगा? डेल ऑफ एफ ऑफ यू कैसे आएगा? एफ ऑफ यू की सेकंड में से क्या माइनस कर देंगे हम? फर्स्ट वैल्यू, थर्ड में से सेकंड, ठीक है। इसी तरह से फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ यू, फिर डेल की क्यूब एफ ऑफ यू। अब जैसे स्टार्टिंग की वैल्यू है क्या है, जो डेल ऑफ एफ ऑफ नोट है। डेल ऑफ एफ ऑफ नोट देखो, नोट तो यहाँ पे लाई करता है, तो डेल ऑफ एफ ऑफ नोट का क्या आ जाएगी आपके पास? डेल ऑफ एफ ऑफ नोट की वैल्यू आ जाएगी 0.0626, क्योंकि ये नोट लाई करता है यहाँ पे। इन दोनों का, नोट के सामने वाली जो वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास? डेल एफ ऑफ नोट। डेल एफ ऑफ -1 जाएंगे तो इससे ऊपर वाली वैल्यू, ये जैसे नोट की होगी 0 पे, ये डेल ऑफ एफ ऑफ -1 की, ये डेल ऑफ एफ ऑफ -2 की, ये डेल ऑफ एफ ऑफ -3 की, इस तरह से आ जाएंगे। अब सेम नेक्स्ट क्या निकाल लिया हमें? डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 निकाल लिया। अब डेल स्क्वायर की टेबल ये है, ठीक है ना। अब डेल एफ ऑफ नोट की वैल्यू तो ये आ गई थी, -1 की वैल्यू क्या आएगी? इससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी? 0.001। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर। यही निकालना था हमें। मेन तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि गिवन द वैल्यू ऑफ एन इम्पीरियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड निकालना हमें एफ डैश 93, यानी कि एफ डैश 93 यानी कि जब एक्स की वैल्यू 93 है तब हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव। ये भी बोल सकते हो कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 93। अब एक्स गिवन है 6.60, तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 28.2। अब एक्स की वैल्यू जब 75 है तो क्या है? 38.2। जब एक्स की वैल्यू 90 है तब क्या है? 43.2। 105 है तब क्या है? 40.9। 120 है तब। तो ये टेबल गिवन है। अब जो हमें निकालना है डेरिवेटिव, वो किस पे निकालना है? जब x की वैल्यू क्या है? 93। अब जो x की वैल्यू 93 है वो कहाँ पे लाई करती है? मिड में ही लाई करती है, क्योंकि इन दोनों के मिड में क्या है? 90, और 90 के नियर बाई ही क्या है? 93। तो अब हमें फॉर्मूला यूज क्या करना पड़ेगा? हमें सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो और सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में क्या आते हैं? एक तो बेसल फार्मूला और एक क्या आते हैं? स्टर्लिंग फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में हम किसका यूज कर लेंगे? स्टर्लिंग फार्मूले का यूज कर लेंगे। अब सबसे पहले u जो है वो किसके इक्वल होगा? x माइनस के 90 डिवाइड बाई एच। x तो क्या होगा? जो वैल्यू हमें निकालनी है, और 90 क्या है कि जहाँ पे आपके पास लाई करता है वो, तो मिड में क्या है आपके पास? 90, तो x माइनस के 90 डिवाइड बाई एच। तो यहाँ से du बाई डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा? किसके इक्वल होगा? 1 बाई एच के। हेयर जो h है, h क्या होगा? इन सब के बीच का डिफरेंस, h क्या आ जाएगा आपके पास? 15। x किसके इक्वल है? 93 के। तो u जो है किसके इक्वल आ जाएगा? 93 माइनस के 90 डिवाइड बाई 15, किसके इक्वल आ गया? 0.2 के। तो डिफरेंस टेबल है जो वो क्या हो जाएगी? x गिवन है आपके पास। नोट किसको लेते थे? जिसके अंदर क्या होता था आपके पास? नज़दीक लाई करता था बीच वाली वैल्यू को 0 ले लेंगे, उससे ऊपर वाली -1, -2, 1 और 2। एफ ऑफ यू गिवन है आपके पास। डेल एफ ऑफ यू कैसे आएगा? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? डेल ऑफ एफ ऑफ -2। ये डेल ऑफ एफ ऑफ -1 नोट, और डेल ऑफ एफ ऑफ 1। सेम इसी तरह से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, डेल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से डेल की क्यूब आ जाएगी, फिर डेल की 4 आ जाएगी। अब किसका यूज़ कर देंगे हम? फॉर्मूले का। अब जो स्टर्लिंग फार्मूला है वो क्या होता था? जो एफ ऑफ यू है वो किसके इक्वल होता था? एफ नोट। आप ये याद रखो ना रखो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें निकालना तो डेरिवेटिव है। अगर स्टर्लिंग फार्मूला ये है, आपको याद है, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर दो, कि जहाँ जहाँ यू है उसका डेरिवेटिव करते जाओ। ये कांस्टेंट था 0, यू का क्या हो जाएगा? 1। ये वाली टर्म एज इट इज बच जाएगी प्लस के 2u² बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यू की इसने वैल्यू पुट कर दी 0.2। डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 एज इट इज प्लस के, इस u के अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा? u की क्यूब का करेंगे 3u²। 3u², तो u की वैल्यू क्या थी? 0.2 का इसने स्क्वायर कर दिया माइनस के, u आ जाएगा, u का करेंगे क्या आ जाएगा? -1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। डेल की क्यूब एफ ऑफ -1 प्लस डेल की क्यूब एफ ऑफ -2 डिवाइड बाई 2 प्लस के,
यू स्केयर इंटू यू स्केयर माइनस 1 का स्केयर डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अब इसका करेंगे क्या आ जाएगा, यू की 4, यू की 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आगे और यू की क्यूब 0.2 की क्यूब माइनस के क्या आ जाएगा यू स्केयर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू यू, तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डेल के 4 एफ ऑफ -2। अब इनके अंदर डेल एफ ऑफ 0 की डेल एफ ऑफ -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब डेल एफ ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से आएगी आपके पास, जो इसके सामने वाली थी 0 के सामने वाली, तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -2.3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल ऑफ एफ ऑफ -1 की। ये सारी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद क्या पुट करेंगे डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1 की सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूले थे आपके पास स्टर्लिंग का और बेसल्स का। आई थिंक आपको स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला और बेसल डिफरेंस फार्मूले का डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट।